अब 75 साल आजादी के हो गए, क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती? क्या पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते? क्या पाकिस्तान से स्मैक, गांजा, चरस, अफीम नहीं आती है? क्या पाकिस्तान से नकली करेंसी नहीं आती? मैं कह रहा हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, पॉलीग्राफी कराओ, अच्छे से अच्छे CFSL डायरेक्टर बैठा लो आप। अब क्या मैंने लैला मजनू, सीरी फरियाद और हीर रांझा को देखा नहीं? हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं। सर, सीमा हैदर को लेकर आपने राष्ट्रपति से अर्जी दाखिल की है कि नागरिकता भारतीय मिले? हमने जो याचिका लगाई है देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, 4 साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीवी थी, सेकंड, इनकी पहली शादी थी, निकाह था। पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो वो अपने साथ रख रहा है अभी भी। दूसरी बीवी के 4 बच्चों को छोड़ रखा है, तलाक दे रखा। एक बात क्लियर कर दूं, अब तीसरी बीवी उनके साथ रह रही है। इसने तलाक जब दे दिया 4 साल पहले, उसके बाद यह भी प्रयास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो, बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे। 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई, उसके बाद बेसहारा हो गई, असहाय हो गई, और महिला है, 4 बच्चों की मां है, 3 बेटियां है, 1 बेटा है। सोचिए, और पाकिस्तान जैसी धरती से आना जहां महिला को आपने देखा, कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है, उसको ऐसी इस तरह से बातें हैं। तो ये जो है, ये तो भारत में है। माननीय मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक वाला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये काम किया, तो महिलाएं इस देश की सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी महसूस। लेकिन ये कहां तक सही है कि जिस महिला को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनको शक है कि सिक्योरिटी को लेकर कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस महिला के जरिए, उसको भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है? इस देश में अदनान सामी को भारतीय नागरिकता मिली। आज भी अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, दीपिका पादुकोण भारत की नागरिक नहीं है, रह रही है ना देश में, और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए। अब आप आइए 75 साल 1948 सिटीजनशिप एक्ट के बाद की बात करिए। इस देश में हजारों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के, अगर हिंदू मुस्लिम की बात कहे, करना नहीं चाहता मैं, लेकिन वो भी, उनको नागरिकता इस देश के सिस्टम से मिली है। और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, नेपाल में आके हिंदू धर्म ग्रहण किया। हिंदू धर्म से प्रभावित थी, भारत देश से प्रभावित थी, भारत सरकार से प्रभावित थी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आंदोलन, मूवमेंट भारत में ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन अगर सचिन की जगह पर कोई मुस्लिम शख्स होता और सीमा साथ में आती, धर्म परिवर्तन करके, या सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती, तो क्या उसके लिए भी आप इसी तरीके से मुखालफत करते? सचिन और साहिल और साक्षी का क्या एंगल था? कभी कोई बोला क्या? साक्षी के पिता या किसी चैनल ने कोई धर्म का एंगल रखा? साहिल जेल में है, क्या साहिल के परिवार के साथ किसी ने बोला? नहीं बोला। 32 टुकड़े करने वाली, आपने वो देखा दृश्य, मुंबई की लड़की आती है। हमारे यहां धर्म के एंगल की बात नहीं है, प्यार की बात है। यहां सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास रहा है। क्या धर्म की बात है? अभी पिछले दिनों 2022 की बात है, बिहार की आरती यादव, अररिया की आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी सबने देखी। तो अगर 2023 में सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा, तो क्या बुराई? अब लोग तो ये भी कहते हैं ये 4 बच्चे इसके नहीं हैं। उम्र को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। उम्र को लेकर भी सवाल। देखिए, महिलाओं की आदत, उम्र के बारे में तो मैं कह दूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। महिलाएं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती। ये तो पुरुष है जो अपनी उम्र बताता है। 7-8 साल, 7-8 साल छोटी। हम आपको देश के ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बता देते हैं जो 2014 में चुनाव लड़ा और 2019 में दोबारा चुनाव लड़ा, और जो उम्र भरी गई एफिडेविट में तो 2014 वाली 19 में भरी गई। 5 साल का गैप, 5 साल ही बीते और 5 साल का गैप। तो और वो महिला, तो महिलाओं के साथ ये बात हो जाती है, ऐसा हो जाता है। ये कोई बड़ी समस्या की बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूं उसके आने का रास्ते का तरीका थोड़ा गलत था। वो नेपाल में उसका विवाह हुआ हिंदू रीति रिवाज से, उसके बाद वो भारत की बहू बनी।
तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो पासपोर्ट वीजा लगता नहीं है, उसे आ गई भारत में, अब भारत में रह रही। आते ही उसने डीएम बुलंदशहर को एप्लीकेशन मूव की, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए की, साथ में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन थी, उसने दिया, किया लीगल। उसी समय पुलिस एक्शन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होती है 1614 फॉरेनर एक्ट में होती है, 120V में दर्ज होती है। उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट उसे बेल देती है, केवल सीमा को नहीं, सचिन को भी बेल देती है। लेकिन आप मानते उसके नहीं, ससुर को भी बेल देती है। आप नहीं मानते हैं कि इस तरीके से ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी पाकिस्तानी आएगा और इसके बाद चला आएगा? ट्रेंड तो साहब 75 साल आजादी के हो गए, क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती? क्या पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते? क्या पाकिस्तान से स्मैक, गांजा, चरस, अफीम नहीं आती है? क्या पाकिस्तान से नकली करेंसी नहीं आती है? बताएं, आप मना करें। क्या पाकिस्तान से कांधार लेकिन उस पर कार्रवाई तो होती है सरकार की तरफ से, कार्रवाई होती है। हाँ। अब बताता हूं, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कंधार कांड हुआ था। IC 813 से मैं नेपाल से आया था, वही विमान काबुल के लिए चला था, हाईजैक हुआ। इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवादी बंद थे, उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया, छुड़ा के कांधार में ले जाके छोड़ा गया, और वही आतंकवादी आपके लिए नासूर बने 26/11 और संसद हमले के मास्टरमाइंड। अच्छा, ये बताइए कि इस पर आप बोलिए, आप लोगों ने उनके परिवार का कभी इंटरव्यू करने का सोचा? इस देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रूबिया का पड़ोता है, आतंकवादी छोड़े जाते हैं। आज आपको ये आतंकवादी दिख रही है? एक चीज बताइए, आज आपको ये साजिश करता दिख रही है? एक चीज बताइए कि पाकिस्तान से धमकियां आई, वहां पर मंदिरों के खिलाफ वहां पे तोड़फोड़ हुई, तमाम तरीके से चेतावनी दी जा रही है। इस प्रकरण के बाद क्या चाहते हैं कि वहां पर तमाम जो हिंदू हैं, हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अब आप देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदिर बना के आपको दिया है? मंदिर 75 साल में तोड़े गए हैं। क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा के उन्होंने हिंदू के साथ किया है? धर्म परिवर्तन होता है, लड़कियों के साथ अपमान और प्रताड़ना होती है, और मंदिरों को तोड़ा जाता है 75 साल की आजादी में। ये काम वो नहीं कर सकते, ये काम भारत कर सकता है। यहां तक कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, पाकिस्तान से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहां पर रहे। वो क्यों नहीं चाहते? जो नागरिकता हजारों लोगों को मिल गई, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है, हजारों लोगों को जो भारत की नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तक आए हैं और मुस्लिम धर्म के हैं, उनको भी नागरिकता मिली है। तो फिर जब उनको मिल सकती है तो उसको भी मिल सकती है। वो तो महिला है, उसके साथ तो 3 से 6 साल तक की बच्चियां, 3 बच्चियां और 1 बच्चा है। लेकिन आप सवाल उठाते हैं उसके साड़ी पहनने पर, बिंदी लगाने पर, तुलसी की पूजा करने पर, हिंदी बोलने पर। हिंदी तो दुनिया की भाषा है। बातचीत का लहजा और तरीका जो है, वो लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जैसे पूरी तरीके से ट्रेन किया गया है। इतने भर के, मेरी पिटीशन में 10 पेज भर के डॉक्यूमेंट हैं, सब डॉक्यूमेंट ATS को दे दिए, वेरिफिकेशन करिए। और मैंने तो अपनी पिटीशन में यहां तक लिखा है, आप CBI से जांच कराइए, आप NIA से जांच कराइए, आप रॉ से जांच कराइए, आप पाकिस्तान के दूतावास में अपने दूतावास का उसके प्रयोग करके जांच कराइए, आप नेपाल के दूतावास से अपनी जांच कराइए, दुबई के दूतावास से जांच कराइए। और इतना नहीं, आप सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, और उसके बच्चों के लिए कहा जाता है, बच्चे उसके नहीं, आप बच्चों का भी DNA कराइए। अगर ये सब कुछ सही निकले तो आप उसको इस देश की बहू मान लेना। अगर इनमें से गलत निकलता है, आप उसको जेल में रखो, सजा दो, जितनी अधिक से अधिक दंड दे सकते हो वो करिए, आप विश्वास रखिए। लेकिन एक चीज बताइए सिंह साहब, कि जिस महिला को लेकर अभी तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस महिला को पहले ही भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है? आपने अर्जी भी दे दी। मैंने संरक्षण मांगा है। हाँ। उसने कहा देश की महान देश भारत है और यहां जियो और जीने दो का सिद्धांत चलता है। ये पाकिस्तान में नहीं चलता है,
यहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है। हमारे देश की उसने पता कितनी बड़ी बात कही कि मैंने कहा हिंदू धर्म क्यों तूने ग्रहण किया, कि आपके धर्म में जब भी पूजा पाठ हवन होता है और उसके बाद जब समाप्ति होती है तो क्या नारा देते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। कहीं मैं सुन के दंग रह गई, ये कितना अच्छा धर्म है जो अपने बेटे की कामना ही नहीं करता, अपने बहू और नाती पोते की बात नहीं करता, ये विश्व के कल्याण की बात करता है। और हमारा पाकिस्तान आपके यहां आतंकवादी भेजता है। सोचिए आप 26/11 होता है, संसद हमला होता है, पुलवामा होता है, इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, तो ये बात उसके मन में है। उसका विश्वास है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज। आपने अर्जी में क्या कहा है? यही सब कुछ लिखा है, बहुत लंबी चौड़ी अर्जी है। लेकिन खास बात क्या है, क्या उसका आधार क्या है? कि उसको नागरिकता दिलाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें मदद की जाए, जांच और अधिक ऊंची एजेंसियों से की जाए, और जो उस पर आतंकवादी और ISI का स्टिग्मा लगता है वो खत्म किया जाए, जांच हो, निर्दोष हो तो उसको माना जाए, दोषी है तो बड़ा से बड़ा दंड। अगर सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पे तो है ही, अगर दोषी पाई जाती है किसी तरीके से सजा देना, आप बेल पर है, भागी नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी है, ट्रायल कोर्ट ने, जेवर ने बेल दी है, तो बेल पर है, पेश होगी, आप जो दंड दिलाना, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये भी बात है, ये समझ ध्यान देने वाली बात है। इस देश में महिलाओं का सम्मान, वो कहती है हमारे आपके देश में तो सीता, सावित्री, गार्गी, अब आला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती और हाडा रानी का बात की जाती है। हमारे यहाँ तो इतनी आजादी नहीं है। मैंने कहा हमारे देश की तो बात अलग है। हमारा देश तो महिलाओं को सम्मान देता है, हमारा देश तो महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा भाव रखता है, और ये दिख भी रहा है उसे। सीमा के सचिन से प्यार, उसके ससुर, उसकी सास, सबसे प्यार मिल रहा है, सबसे सम्मान मिल रहा है, सबसे इज्जत मिल रही है, और उसके लिए आवश्यक भी है, ये जरूरी है और होना चाहिए। एक चीज और, सीमा बहुत कम पढ़ी लिखी है, जैसा कि उसने बहुत बार इंटरव्यू में कहा कि 5वीं तक पढ़ी हूं। तमाम चीजें वो बता रही है, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हो रही है, यूट्यूब चैनल की भी उसने खोल लिया है और कह रही है कि सब्सक्राइबर बने, कमाई का जरिया हो। भारतीय और भारतीत्व की भी बात कर रही है, सीता सावित्री की भी बात कर रही है। इतना सारा ज्ञान, ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ समझाया पढ़ाया गया हो सीमा? नहीं, योग्यता कभी किसी की गुलाम नहीं होती। डिग्रियां मिलने के लिए तो डोनेशन चाहिए होता है। कौन बच्चा किस कॉलेज, किस स्कूल में पढ़ना, इसका इतना बड़ा डोनेशन, इतना बड़ा डोनेशन। डिग्रियां लेने के लिए तो डोनेशन और फीस देखी जाती है, योग्यता के लिए कभी ये जरूरी नहीं। योग्य मधुबाला, बैजंती माला, नरगिस दत्त और जो स्वर सामग्री रही हैं हमारी गीत का, लता मंगेशकर जी, क्या उनकी योग्यता थी, उनकी कला उनकी योग्यता थी। उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, वो यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं नहीं रही, उनकी कला उनकी योग्यता थी। हमारे देश में ऐसे कितने सांसद, विधायक राजनीति में हुए। फूलन देवी की क्या योग्यता थी बताइए, अंगूठा छाप। और उसने कहा मैं देश की संसद में जब बैठ सकती हूं, अगर मैं साइन करना जानती होती तो पता नहीं गृह मंत्री भी बन जाती। सोचिए आप, देश की बड़ी पंचायतों के माननीय सदस्य रहे हैं। योग्यता को आप डिग्रियों से नहीं आंक सकते, योग्यता को आप इस मामले से नहीं आ सकते। हाँ, उसने प्यार किया है, उसने विश्वास किया है, उसके साथ भरोसे का खून नहीं होना चाहिए। उसको आगे भी इस बात का ध्यान रखना लोगों को पड़ेगा, जो उसको बना देते हैं आतंकवादी, उसको बना देते हैं ISI का सदस्य। आप रॉ से जांच कराइए, NIA से जांच कराइए, जितना अधिक आप कर सकते हैं सब कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, पॉलीग्राफी कराओ, अच्छे से अच्छे CFSL डायरेक्टर बैठा लो, आप पूरी टीम बैठा लो। वो लोग एक डायरेक्टर होते हैं, 5 CFSL की जो यूनिट होती है उनको बुलाओ, लैब CFSL लैब बुलाओ। आपने सीमा को समझाया है, और ये सीमा ने क्या कहा है? सिर्फ उसने यही कहा, भैया हमें देश के महामहिम राष्ट्रपति पर भरोसा। मैंने कहा तुम्हारी याचिका लगेगी। उसने कहा कि हमें देश की भारत माता पर विश्वास है, गंगा पर विश्वास है, तुलसी माता की पूजा करती है, यहाँ की धार्मिक रीति रिवाज को मानती है। लोगों को इसमें बुरा लगता है, लोगों को हजम नहीं होती है, वो साड़ी अच्छी क्यों पहनती है। अरे उसने जब माना है कि माथे के सिंदूर और बिंदिया और हाथों की चूड़ियां
और पैर के बिछुआ और गले का मंगलसूत्र अगर सुहाग की निशानी को उसने माना है तो यहाँ के लोगों को क्या परेशानी? यानी आपने कुछ समझाया है कि जो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है, जो सवाल हमने खड़े यही किए जा कहा, रहे हैं, सच बोलो, हाँ। सत्य ही बोलो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्या रिप्लाई है, जवाब क्या सीमा? उसने, मैं बोल ही रही हूं, उसने कहा मैं तो लगातार मुझसे इतनी पूछताछ हो चुकी है, अभी परसों हुई 10-10 घंटे की 11। हमने सब पूछताछ करो, बच्चों को ले जाओ, सबको ले जाओ, जो पूछे वो बताओ, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, सारे वेरिफिकेशन चीजें कराओ, जो पूछे वो बताओ, सब कुछ सच सच बताओ। उसने कहा जन्म से लेकर जितनी बातें हमें याद थी मैंने अब तक की सारी बता दी। मैंने कहा और भी कोई पूछे तब भी बताओ, और सही है तो बहुत स्वीकार है तो उसकी मदद करो, गलत है, इस देश में तो ऐसा तो है नहीं आतंकवादी नहीं आए, लेकिन अगर वो आतंकवादी है तो सामने तो लाइए आप। आपको लगता है वो निर्दोष है, इनोसेंट है? मुझे लगता है क्यों ऐसा? आतंकवाद करने आएगी, आईएसआई की सदस्य आएगी, अपने पेट से जन्म किए हुए 4-4 बच्चों को नहीं लाएगी, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को नहीं लाएगी, अपने सारे कागज लेके नहीं आएगी, अपना सब कुछ सौंप नहीं देगी एटीएस को, सदस्यता के लिए अप्लाई नहीं करेगी, नागरिकता के लिए, मैरिज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बुलंदशहर कोर्ट नहीं जाएगी। अरे साहब अब इतना भी मत करो। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी भी हो जाती है तो इतना तो समझ लो, इतना तो चल जाता है ना। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में अगर ये ना चले तो प्यार अंधा क्यों कहा गया? प्यार के पूरे सपोर्ट में आप? प्यार मैं नहीं सपोर्ट में, देश प्यार की धरती रहा है। अब क्या मैंने लैला मजनू, सीरी फरियाद और हीर रांझा को देखा नहीं, इसको भी छोड़ दें? अरे साहब ये मिसाल बनेगी?